नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग को पढ़ने के लिए जा रहे हैं 10th के केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। और ये जो है आपके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप 11th में भी जाइएगा तो इसका बहुत सारा यूज़ होगा, किसी भी 12th में भी जाइएगा तो इसका बहुत सारा यूज़ है। और बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ लें क्योंकि ये बहुत काम करेगा आगे चल के। तो सबसे पहली बात है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 है और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा एलिमेंट है या जो है हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। जैसा कि आप लोग अर्थ क्रस्ट में 0.02% ये पाया जाता है मिनरल्स के रूप में। आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है कार्बोनेट के रूप में। फिर आपका एटमॉस्फेयर में 0.03% जो कि कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी एलिमेंट आपका किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब के रूप में पाया जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को ले लें, कार्बन के बिना वो नहीं बनती है। रबर है, आपका वुड है या कोई भी चीज़ है जो आपका फैब्रिक है, ये सब कार्बन के बिना नहीं बनेगी। कार्बन लगभग आपका जितना मतलब डेली यूज में कोई भी वस्तु यूज होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज होगी, उसमें लगभग में मैक्सिमम में कार्बन आपका यूज होगा। तो सबसे पहली बात है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2n4। अब जब 2 और 4 होगा तो हम लोग देखें कि कार्बन लगभग सभी चीज़ों में आ रहा है। तो कार्बन अकेले तो नहीं आ रहा है, वो किसी के साथ तो कंपाउंड बना रहा है ना। कार्बन एंड कंपाउंड आपका ये है टॉपिक भी है, तो कंपाउंड बना रहा है। अब जब कंपाउंड बना रहा है तो हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी कंपाउंड को बनने में मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में ये 4 है, तो इसके साथ 2 केस हो सकता है। इसके साथ 2 केस हो सकता है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे दे। अब समझने वाली बात ये है कि 2 दोस्त बैठे हुए हैं और 10 रसगुल्ले रखे हुए हैं और है क्या कि 5 नहीं, एक बार ऐसा है कि आप 10 के 10 खाना चाहोगे तो उसमें क्या होगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। और दूसरा है कि आपका दूसरा दोस्त 10 के 10 खाना चाहेगा और आप भूखे रह जाओगे। और भूखे रह जाओगे तब क्या, भूखे रह जाओगे तो दोनों में से कोई कंडीशन आपको पसंद नहीं है। आपके सेहत के हिसाब से या इच्छा के अनुसार कोई भी आपको कंडीशन फिट नहीं बैठे। तो एक कंडीशन तीसरा आता है कि ऐसा है ना कि 10 है तो भैया 5 आप ले लो और 5 हमको दे दो, तुम भी खुश हम भी खुश, ठीक है। तो कार्बन भी ठीक उसी तरह करता है कि कार्बन जो है अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही किसी के साथ कंपाउंड बनाता है। और उसी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कंपाउंड से जो बनते हैं उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बने, उसी को कहते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। तो इतना सा बात हो गया। अब बॉन्ड बना रहा है तो वो लगभग सभी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि हम लोग उसमें से कुछ ले लेते हैं। हाँ, अब आता है एक कोवैलेंसी। तो जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करने की किसी भी एटॉम की कैपेबिलिटी होगी उसी को हम लोग कहेंगे कोवैलेंसी। तो अब आता है कि कुछ हम लोग कंपाउंड देख लेते हैं कि जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो उसमें सबसे पहला कंपाउंड है कि H2 जो बनता है। तो H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉम सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले
और ऑक्टेट को पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन H का ले लिए, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन H का ले लिए। अब ये है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो अब इस H को, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक, और इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो अब ये जो H है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, शेयर करेगा, और ये जो H है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, ठीक है, और इसी से आपका बन जाएगा H2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, ठीक। अब आता है O2, अब आता है O2। तो O2 का एटॉमिक नंबर कितना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो 8। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको किसी के साथ भी, इसको किसी के साथ भी कंपाउंड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। या तो वो खुद से बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो दूसरे के साथ भी बनाएगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे पहला एलिमेंट इसका हम लोग देख लेते हैं O2। तो O2 ओ आपका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, ठीक। अब दूसरा है इसका एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका 2, ठीक। ये अलग अलग है, ये आपका क्या है, अलग अलग है। अब ये लेगा इससे 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये लगभग ऐसे बनाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया O2, ठीक है। अब एक आता है आपका Cl2 का फॉर्मेशन, एक आता है आपका Cl2 का फॉर्मेशन। तो ये जो आपका Cl2 का इलेक्ट्रॉनिक Cl2 ने, Cl2 तो बाद में बनेगा, तो इसका आएगा KLm 287। आप लोग कर सकते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये सब कर सकते हो खुद से, अम्ली पे उतना, ठीक है। तो अब ये किसी के साथ भी कंपाउंड बनाएगा, ये होगा आपका 7। ये किसी के साथ भी कंपाउंड बनाएगा तो इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो आपका क्लोरीन है, ये आपका Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरा है 1, 2, 3, 4, 6, 7। ये दोनों अलग अलग है। अब ये इसके साथ बना रहा है तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, और ये इसके साथ बनाया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, और तब ये जाके Cl2 बनेगा, ठीक है। अब तो आया ये सेल्फ। अब हम लोग कुछ अलग देखते हैं, ठीक है। तो अब आता है एक आपका O2 देख लिए, और N2 भी देख लेते हैं, चलिए N2। तो पहले M का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, 2, 5। अब इसको चाहिए क्या, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। हम लोग जो हाइड्रोजन के साथ करें H2 सिंगल बॉन्ड, Cl2 सिंगल बॉन्ड, आपका O2 डबल बॉन्ड। अब जो आएगा N2 वो होगा ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन किसी के साथ भी शेयर जब कर रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन कर रहा था,
और आपका Cl क्लोरीन जो कर रहा था वो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन जो था उसको 2 की आवश्यकता थी और वो 2 शेयर भी कर रहा था, तो डबल बॉन्ड। अब आता है N, तो इसको 5 है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो ये खुद से बनाएगा, तो आपका 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बन गया इसका अलग अलग अपना। अब ये इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तब ये बनाएगा N2। ठीक, अब कुछ के बच्चों के मन में सवाल उठ रहा कि ऐसा है कि हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये H2 कैसे हो गया, क्लोरीन Cl2 कैसे हो गया, ऑक्सीजन 2 किया O2 कैसे हो गया, नाइट्रोजन 3 किया तो N2, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब आता है दूसरा कोई भी, हम लोग देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड जो बनते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे आपका CH4। ठीक है, CH4। पहले तो हम लोग क्या पढ़े थे कि कार्बन या तो 4 दे सकता है या तो 4 ले सकता है, तो सीधी सी बात है शेयरिंग करेगा ये। और ये जो हाइड्रोजन के हम लोग पढ़े थे कि एक शेयर कर सकता है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका 1 2 3 4। ठीक है, अब ऐसा है कि चारों इलेक्ट्रॉन हम लोग इसका ड्रॉ कर लिए। अब है कि H4 भी है, तो एक H इधर, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक H इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, एक H इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर। अब सभी H, ये जो H है ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन के साथ एक इसका शेयर करेगा, इसका और ये इसका। अब ऐसा है कि हाइड्रोजन तो कंप्लीट कर लिया, अब कार्बन कैसे करेगा, कैसे करेगा सोचो। कुछ नहीं है, ये इसका चारों ऐसे लेगा, एक ही बार में गपत खत्म, ये इसका चारों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे NH3। NH3 ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि आपको ये 12th में और 11th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका 10th का कार्बन एंड कंपाउंड का बेसिक बहुत ही वीक रहेगा तो शायद क्या आगे जा नहीं सकते। तो NH3, N का कन्फिग्रेशन क्या था हमारा, KL, तो ये था आपका 2 और 5, और H का तो सिंपली 1 था। ठीक है, तो ये आपका हो गया NH3। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है आपका आउटर मोस्ट शेल में, 5, 1 2 3 4 5। अब इसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये किसके साथ ले सकता है, कोई ऐसा कंपाउंड जो कि 3 इलेक्ट्रॉन दे उसके साथ, या सिंपली हाइड्रोजन के साथ, सॉरी किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। ठीक है, तो आपका ये H है एक, ये H एक यहाँ पर बना लिए, ठीक, और एक H यहाँ पर हम लोग बना लिए। तो हाइड्रोजन अपना एक यहाँ पर बना लिया, ये भी हाइड्रोजन बना लिया और ये भी हाइड्रोजन बना लिया। हाइड्रोजन का तो अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। अब है कि नाइट्रोजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, सिर्फ हाइड्रोजन से काम नहीं चले। NH3 है हमारा, तो ये सीधा ऐसे आएगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, खत्म। ठीक है,
तो ये सारा इलेक्ट्रॉन और इसी से आपका NH3 बनेगा। अब है आपका H2O। आपका H2O ऑक्सीजन क्या था हमारा 2 और 6, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए था उसको 2, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एक लिया और ये भी एक लिया। अब इसको भी चाहिए भैया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये इसका ही इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेगा और अंत में क्या बनाएगा ये H2O, हमारा हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखेंगे CO2। C का कितना था हमारा 2 4, O का था 2 6। इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए और उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ऐसा है कि एक कार्बन 4 आपका ये रहेगा इलेक्ट्रॉन और आपका ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसका ये इधर से ले लेगा। अब इसके पास है कार्बन के पास 4, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना चाहिए 2 और 2 4, तो 2 ये लेगा इससे और 2 ये लेगा इससे। अब हो गया इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया सबका ऑक्टेट पूरा। और ये हमारा CO2 बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का मेरा 1 और 1 2 मॉलिक्यूल है। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है आपका S8। क्या है वो आपका S8। सल्फर का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका आगे इसका आता है 2 8 6। 2 8 6। अब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी के साथ भी शेयर करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो एक सल्फर आया ये 8 सल्फर 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आउटर मोस्ट शेल में कितना 6, इसको चाहिए कितना 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा है कि ये तो हो गया, अब आगे क्या होगा, तो ये जो सारा इलेक्ट्रॉन है ये सल्फर, तो ये क्या आपका 2 2 सभी से लेता जाएगा। ठीक है,
किसके साथ, किसी के साथ नहीं ले सकते। अब देखो ऐसा है कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ही गलत बात है। आप लोग एटॉमिक नंबर याद कीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद मत रखिए, वैसे कन्फ्यूज़न बहुत सारा क्रिएट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ होगा तो आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।